हेलो फ्रेंड्स, एक ज़माने की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 साला एक नौजवान रहता था जिसका नाम जाहिद था। जाहिद बहुत बेचैन रहता था। उसका ज़हन हमेशा ख्यालात से भरा रहता था। दिन भर मुख्तलिफ़ सोचें आती जाती और वो ख़ुद को परेशान और थका हुआ महसूस करता। वो अक्सर माजी के बातों पर अफसोस करता और मुस्तकबिल की फ़िक्र में मुब्तला रहता। इन्हीं ख्यालात की वजह से उसका ज़हन तूफ़ान की तरह हो गया था। वो सुकून महसूस नहीं कर पाता था, अच्छी नींद नहीं आती थी और वो मुस्कराना भी भूल चुका था। एक दिन जाहिद ने पहाड़ों के दरमियान वाक़या एक दूर दराज गाँव के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वहाँ एक दाना बुज़ुर्ग रहते हैं जो कभी शहर के मशहूर माहिर नफ्सियात थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों की मदद की और इन्हें ज़हनी सुकून हासिल करने का तरीका सिखाया। अब वो उम्र रसीदा हो चुके थे और शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी छोड़कर फितरत के करीब एक खामोश गांव में रहने लगे थे। कभी कभार वो आने वालों को मशवरा भी दे देते। जाहिद को उम्मीद की एक करन महसूस हुई। उसने सोचा, शायद ये दाना बुज़ुर्ग मुझे सुकून हासिल करने में मदद दे सकें। कई दिनों के तवील और तका देने वाले सफ़र के बाद जाहिद उस पहाड़ी गांव पहुंच गया। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से ढका हुआ था। घर के बरामदे में वो बुज़ुर्ग खामोशी से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और चेहरे पर गहरा सुकून था। जाहिद उनके करीब गया और आहिस्ता से बोला, बाबा जी, मेरा जहन बहुत बेचैन है। मैं सोचना बंद नहीं कर पाता। मुझे दिल का सुकून चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने आहिस्ता से आंखें खोली और मुस्करा कर बोले, तुम सुकून चाहते हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ। वो उसे सैन में ले गए और एक गिलास को पानी से लबालब भर दिया। पानी इतना भरा था कि ज़रा सा झटका लगता तो बाहर गिर जाता। उन्होंने गिलास जाहिद के हाथ में दिया और कहा, गांव के आखिरी कोने तक जाकर वापस आओ, मगर एक कतरा पानी भी नहीं गिरना चाहिए। जाहिद हैरान हुआ, मगर उसने चैलेंज कबूल कर लिया। उसने गिलास को एहतियात से पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता तंग और मसरूफ़ था। लोग आ जा रहे थे, दुकानदार आवाज़ें लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, मगर जाहिद ने किसी तरफ नहीं देखा। उसकी निगाहें सिर्फ गिलास पर थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो वापस आया और बोला, बाबा जी, मैं कामयाब हो गया, एक कतरा भी नहीं गिरा। बुजुर्ग मुस्कराए और पूछा, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा या कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी? जाहिद हैरान होकर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा न सुना, मेरी तवज्जो सिर्फ गिलास पर थी। बुजुर्ग नरमी से बोले, यही राज है। जब तुम्हारा ज़हन मौजूदा लम्हे में होता है तो ना खौफ बाकी रहता है, न उलझन और न बेकार ख्यालात। तुम सिर्फ उसी लम्हे पर मरकूज़ थे, इसलिए तुम्हारा ज़हन पुरसकून हो गया। न तुम माजी के गम में थे, न मुस्तकबिल के खौफ में। आहिस्ता आहिस्ता जाहिद को बात समझ आने लगी। यही वो सुकून था जिसकी वो तलाश कर रहा था। सुकून बाहर नहीं मिलता, बल्कि वो हमारे अंदर मौजूद होता है जब हम हाल के लम्हे में जीना सीख लेते हैं। जाहिद ने सर झुकाकर कहा, बाबा जी, अब मैं समझ गया हूँ। अगर मुझे अपने जहन को पुरसकून करना है तो मुझे मौजूदा लम्हे में जीना होगा। असल सुकून यही है। सूरज गुरूब हो रहा था। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे और जाहिद अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मगर अब वो पहले जैसा बेचैन नौजवान नहीं रहा था। अब उसके अंदर सुकून था, क्योंकि वो जान चुका था कि जहन को पुरसकून कैसे किया जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसी मज़ीद मुतासिरकुन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में नए ख्यालात और नए सबक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।